आज हमने ऊँट के रेशमी कबाब बनाए हैं जो कि बहुत ही मज़े के बने। यकीन करें मुंह में जाते ही घुल गए थे, इतने सॉफ्ट बने थे, इतने ज़बरदस्त बने थे। मैंने तो ऊँट का गोश्त इस्तेमाल किया, यानी कि कीमा इस्तेमाल किया। आप चाहे तो कोई भी आप कीमा ले सकते हैं, मटन ले लें या बीफ ले लें। अगर तरीका यही होगा पकाने का तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। यकीन करें खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और झटपट तैयार हो गए थे। देखते हैं कि ये रेसिपी हमने बनाई किस तरह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ऊँट के रेशमी कबाब बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है। और प्लीज़ फ़ैट ज़रूर इसमें डाल लीजिएगा। ये फ़ैट वो नहीं फ़ैट के जो चर्बी साथ होती है, नहीं, चर्बी नहीं, लेकिन ये कि फ़ैट अलग से मिलता है, वो ज़रूर डाल लीजिएगा। 125 ग्राम मैंने फ़ैट डलवाया था। ये कच्चा पपीता है, आप चाहें तो मीट टेंडराइज़र भी ले सकते हैं। मैंने 1 खाने का चम्मच कच्चा पपीता लिया है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 12-15 लहसुन के जवे थे। हरी मिर्चें चंद ली थी, 5-6, और थोड़ा सा प्याज, 2 खाने के चम्मच पुदीना, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब थोड़ा सा डाला था मैंने। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया। अब हम इनको मशीन में चला लेंगे। फिर मैं बता दूं आपको कि कबाब बनाते हुए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि रूखा कीमा नहीं लेना। आपने ज़रूर कसाई से बोल दीजिएगा कि फ़ैट डाल दे। क्योंकि ये बकरा ईद का कीमा है ऊँट का, तो मैंने ऊँट में तो इतनी चर्बी नहीं मैंने इस्तेमाल की, मतलब इसमें, लेकिन मैंने बकरे की इसमें डाल ली थी चर्बी, ताकि बर्निंग अच्छी हो जाती है। मशीन को 2 से 3 मरतबा चला लें, यानी कि 1 मरतबा मैंने चलाई, फिर बंद की, फिर दोबारा चलाई। इस तरह करके अच्छी तरह मुलायम सा बन गया था ये। अब फिर हम इसको जो है सिलबट्टे पे पीस लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो चट्टू बट्टे में पीस लीजिए, ताकि एक और इसमें जो हमने कहा ना कि ये रेशमी कबाब है, तो बहुत ही मुलायम सा एक इसका टेक्सचर होगा, जो कि फ्राई करते हुए भी हमें जो है ना महसूस हो जाएगा कि हम देखें कितना नरम मुलायम हुआ है। इसीलिए इसको ये लाजमी कर लीजिएगा, ताकि कबाब में जो जायका है ना बस मुंह में जाते ही घुल जाए। मेहनत तो बड़ी थी, सिलबट्टा लेने का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ था मुझे। मैं स्पेशली लेकर आई थी, मुझे पता था कि बचपन में अम्मी किया करती थी, तो अभी मैंने खुद ही ये कुछ दिन पहले मैंने ख़रीदा। मैंने कहा मुझे बड़े काम आएगा ये। तो इसमें इतनी मेहनत नहीं लगी जितनी मेहनत चट्टू बट्टे में, पता है ना वो ये ज़बरदस्त था, ये आसान लगा मुझे। ऐसे तार तार ऐसे मुलायम हो गई थी और बहुत बिल्कुल नफीस सा हो गया था, मुलायम मुलायम। इसी तरह मैं सारा करके ना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने शामिल करके पहले मशीन से चला लिया हुआ है, और दोबारा इसको पीसने का मकसद ही यही है कि कबाब वाकई कोई खाए तो पता चले कि वाकई कबाब है। ये सारा मैंने कर लिया, ये लास्ट था। आखिर में हाथ जो है ना वो फिसलना शुरू हो गया था, चिकना हो गया था ना उसके चिकनाई की वजह से, फ़ैट जो था उसमें। ये देखिए, अब मैंने पूरा तैयार करके इसको अब मैरिनेट करने के लिए, मतलब मैरिनेट करके हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। आधा घंटा हो गया, थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा के इसके कबाब बना लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बने थे कबाब, बल्कि फ्राई करते हुए मुझसे एक जैसे कहते हैं ना कि टूट भी गया था, इतने सॉफ्ट बने। इसको थोड़ी देर के लिए हम 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखने जा रहे हैं, फिर मैं मिलती हूँ। अच्छा, मैं बता रही थी कि फ़्राई करते हुए मैंने इतनी एहतियात से इसको फ्राई किया है कि बताया ना मैंने कि सॉफ्ट से बने थे बहुत ज़्यादा, और चम्मच से डाले थे ताकि वो छींटे पड़ी थी हाथों पे। ये देखिए, 2 चम्मच मैंने इस्तेमाल किए थे पलटने के लिए, ये देखिए, ताकि वो एहतियात से
जैसे गलावट के कबाब या धागा कबाब बिल्कुल जो सॉफ्ट से होते हैं ना, ये वही जायका लग रहा था। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और फिर मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि आप भी ऊँट का ही कीमा लें। अगर मैंने ऊँट का लिया है, आप चाहे तो यही इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने चिकन के बनाने हैं तो कच्चा पपीता मत शामिल कीजिएगा। ये देखिए, एहतियात से हमने इसको निकाला है। जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इनको निकाल लें। ये देखिए तैयार हो गए हैं। और वो जो मैंने एक साइड पे रखा है वो फ्राई करते हुए टूट गया था। मैं आपको बताती भी हूँ आपको उठा के कि कितना सॉफ्ट बना है। इसी तरह ट्राई करके आप मुझे ज़रूर फीडबैक दे दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपना बता दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही थी। पहले तो मैंने उसको मशीन में चलाया सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के, तो मैं उन पंजाबी दस लगी हाँ कि मैं कीमा लिया सी ऊँट दा, तो वो सारी चीज़ा पा के मशीन च चलाए, फिर सिलबट्टे ते पीस के उन्हें इन्ना मुलायम कर लेना है कि वो बिल्कुल रेशमी रेशमी टाइप हो जाए ना। ए देखो, है चुके तो टुट गया, है कितना सॉफ्ट है। यकीन करो किसी को चबाने की ज़रूरत ही नहीं है, अम करके खा लो मूँह च पाया तो अम तो ट्राई करके मैंने दसना थानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।